शांत रात्रि की निस्तब्धता में जब सब कुछ थम जाता है, तब एक बिंदु भीतर जागता है। वही बिंदु जो जन्म से पूर्व भी धड़कता था और मृत्यु के पार भी जीवित रहेगा। यह बिंदु हमारी नाभि है। बहुत से साधक जीवन भर बाहर खोजते हैं, पर ब्रह्मांड का वास्तविक द्वार भीतर नाभि में ही छिपा होता है। वहां प्रवेश करने के लिए न तो तीर्थों की जरूरत है, न किसी भाषा की, न किसी संप्रदाय की। बस एक मौन चाहिए, एक सात्विक समर्पण और 7 दिन की वह साधना जिसमें हर दिन एक परत हटती है, हर रात एक प्रकाश फूटता है। प्रिय आत्मा, यह वीडियो कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि एक अंतर यात्रा है, आपके ही भीतर की, आपके ही सत्य की। यदि आप जीवन में बार बार यही सोचते हैं कि क्या यही सब है, यदि आप उस द्वार को ढूंढ रहे हैं जहां शांति, प्रेम और ईश्वर एक साथ मिलते हैं, तो यह यात्रा आपके लिए है। यह नाभि साधना केवल एक अभ्यास नहीं, आत्मा की पुकार है। कृपया पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, इसे महसूस कीजिए। यदि कुछ छू जाए, लाइक करें, कमेंट करें, लेकिन सबसे पहले खुद से जुड़िए। नाभि को प्राचीन योग शास्त्रों में मूल ग्रह कहा गया है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र बिंदु स्थित होता है। यह वही स्थान है जहां शिशु को मां से जीवनदायिनी शक्ति मिलती है, पर जैसे ही जन्म होता है वह संबंध छूट जाता है और हमारी यात्रा बाहर की ओर शुरू हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि वह शक्ति अब भी यहीं है, भीतर नाभि में। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि तनाव के समय पेट सख्त हो जाता है? क्या आपने देखा है कि डर या दुख में सबसे पहले नाभि की धड़कन गड़बड़ाती है? यह इत्तेफाक नहीं है, नाभि चेतना की जड़ है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और अपनी अवेयरनेस को नाभि पर केंद्रित करता है, तो सबसे पहले वह भीतर की हलचल से परिचित होता है, क्योंकि नाभि वो बिंदु है जहां आत्मा और शरीर के बीच पहला संवाद शुरू होता है। यह संवाद बहुत सूक्ष्म होता है, एक कंपन, एक स्पंदन जो बताता है कि आप जीवित हैं और उस जीवित होने के पीछे कोई रहस्य भी है। लेकिन एक प्रश्न यहीं उठता है, क्या केवल नाभि पर ध्यान केंद्रित करना ही पर्याप्त है, या इसके पीछे कोई विशेष विधि है? और यदि विधि है, तो क्या वह सभी के लिए समान रूप से कार्य करती है? क्या साधना केवल तकनीक है या एक विशेष मनोदशा? आपका मन इन प्रश्नों को टाल सकता है, लेकिन आत्मा चुप नहीं रहेगी। यह 7 दिन की साधना नाभि को केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, बल्कि चेतना के 7 स्तरों पर स्पर्श करने की प्रक्रिया है। हर दिन हम नाभि के एक नए रहस्य से परिचित होंगे, कभी कंपन में, कभी मौन में, कभी एक आंतरिक चित्र की तरह। पर आज के पहले दिन केवल इतना कीजिए, रात्रि में जब आप सोने जाइए तो आंखें बंद करके अपनी नाभि पर ध्यान दें। सांसों को वहीं रोकें, कोई प्रयास मत कीजिए, बस महसूस कीजिए कि आप वहां हैं, वहां कुछ है, वहां से कुछ जाग सकता है, और यही अनुभव हमें ले जाएगा दूसरे दिन उस ऊर्जा तक जो नाभि से उठकर मन की दिशा बदल देती है। रात्रि की वह घड़ी जब आपने नाभि पर ध्यान केंद्रित किया, वह केवल एक प्रयोग नहीं था, वह आपकी आत्मा का प्रथम स्पर्श था, उस बिंदु से जहां से चेतना का जल प्रवाह उठता है। बहुतों ने कहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या आप किसी बीज को देखते हैं कि वह पहले ही दिन फूट जाए? नहीं, वह भीतर मिट्टी में, अंधकार में, मौन में तैयार हो रहा होता है। उसी तरह आपकी नाभि भी अब उस ऊर्जा को ग्रहण कर रही है जिसे आप वर्षों से अनदेखा करते आ रहे थे। आज दूसरे दिन की साधना में हम उस ऊर्जा के स्रोत से मिलेंगे जो नाभि से उठकर आपके मन को, आपकी सोच को और यहां तक कि आपके भाग्य को भी प्रभावित करती है। कई विद्वानों ने इसे प्राण केंद्र कहा है, कुछ ने इसे जीवन ऊर्जा का द्वार, लेकिन योगानंद जी कहते थे यह वह सीढ़ी है जिससे आत्मा शरीर के भीतर उतरती है। और यदि आप मौन में इस सीढ़ी को उल्टा चढ़ना शुरू करें, तो आप जीवन के उस तल तक पहुंच सकते हैं जहां इच्छा समाप्त हो जाती है और केवल अनुभव शेष रह जाता है। लेकिन क्या अनुभव का होना ही पर्याप्त है? क्या अनुभव के बिना भी शांति संभव है? या क्या शांति वह स्थिति है जहां अनुभव स्वयं समाप्त हो जाता है? यही प्रश्न आज की साधना के केंद्र में है। अब आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को अपनी नाभि में निमंत्रित कीजिए। कोई कल्पना मत कीजिए, कोई दृश्य मत सोचिए, बस बैठिए
ऐसे जैसे आप किसी पुराने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हो जो वर्षों बाद आने वाला है। कुछ क्षणों बाद आप पाएंगे कि मन धीरे धीरे धीमा हो रहा है, सांसें स्थिर हो रही हैं और एक कंपन, एक सटल हलचल आपके नाभि केंद्र से उठ रही है। यही वह द्वार है जहां से ऊर्जा उठती है और विचार बन जाती है। और जब कोई साधक इस ऊर्जा को वहीं रोकना सीखता है, विचार बनने से पहले, तब एक चमत्कार होता है। आपके भीतर विचार नहीं, दृष्टि जन्म लेने लगती है। यह दृष्टि ही तो है जिससे योगी भविष्य देख सकते हैं, मृत्यु को जान सकते हैं और जीवन को उसके मूल रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यह दृष्टि स्थायी क्यों नहीं रहती? क्यों यह केवल कुछ क्षणों के लिए आती है और फिर लौट जाती है? कहीं हम इसे पकड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या पकड़ना ही कारण है इसके खो जाने का? इन प्रश्नों के उत्तर साधना नहीं देती, मौन देता है। इसलिए आज की रात भी आप मौन में बैठे। न कुछ पाना है न खोना, केवल रहना है नाभि में, जैसे कोई दीपक बिना बाती के भी जल रहा हो। दीपक के प्रकाश में देखेंगे कि नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं बल्कि स्मृति का भी स्रोत है। नाभि केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं बल्कि स्मृति का भी स्रोत है। यह वह स्थान है जहां जीवन की पहली स्मृतियां बिना शब्दों के दर्ज होती है, जब कोई भाषा नहीं थी, जब केवल स्पंदन था, धड़कन थी और एक मौन संवाद था मां के साथ, अस्तित्व के साथ। कभी आपने अनुभव किया है कि बिना कारण ही कोई भाव अचानक भीतर उठता है? एक अपरिभाषित पीड़ा, एक मिठास, एक डर या कोई अजीब परिचय सा भाव किसी स्थान पर जाकर क्यों जागता है? विज्ञान इसे न्यूरॉन की रासायनिक प्रतिक्रिया कहेगा, लेकिन योग कहता है यह नाभि में बसी प्राचीन स्मृतियों की गूंज है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, नाभि को छुओ और तुम जानोगे कि तुम कौन थे, कौन हो और कौन बनने जा रहे हो। यह केवल वर्तमान की साधना नहीं, अतीत से संवाद करने की विद्या है। और जब कोई साधक गहराई से नाभि पर ध्यान करता है तो वह अपने वर्तमान को नहीं बल्कि अपनी जड़ों को देखता है। वे जड़ें जो समय से परे हैं, जन्मों से बंधी हैं। पर प्रश्न यह उठता है, क्या हर स्मृति हमें मुक्त करती है या कुछ स्मृतियां हमें जकड़े रहती हैं? क्या हमें हर स्मृति को जानना चाहिए या कुछ को भूल जाना ही शांति है? इन प्रश्नों के साथ आज की साधना का केंद्र है, नाभि में दबी हुई उन स्मृतियों को कैसे स्वीकारें जो अब भी हमारे निर्णयों को नियंत्रित करती है। रात्रि की साधना में आज आप नाभि के आसपास एक हल्की गर्माहट अनुभव करेंगे। बस उस पर टिकिए। कोई चित्र न बनाइए, कोई कथा न सोचिए, केवल उपस्थित रहिए, जैसे कोई चुपचाप आपके भीतर की किसी पुरानी दीवार पर दस्तक दे रहा हो। कभी कोई आंसू भी आ सकता है, रोकिए मत, क्योंकि यही है वह क्षण जब स्मृति भावना बनकर बाहर आती है और फिर शांति बनकर लौटती है। और अगली रात हम जानेंगे कि नाभि में केवल स्मृति ही नहीं बल्कि संस्कारों की गठरी भी बंधी होती है, जिन्हें खोलना ही आत्म मुक्ति की ओर पहला कदम है। नाभि में केवल स्मृति ही नहीं बल्कि संस्कारों की गठरी भी बंधी होती है, जिन्हें खोलना ही आत्म मुक्ति की ओर पहला कदम है। यह संस्कार शब्द सिर्फ कोई धार्मिक जप नहीं, यह हमारे भीतर बसी वह अनदेखी ऊर्जा है जो बार बार एक ही तरह की सोच, एक ही तरह की प्रतिक्रियाओं और एक जैसे कर्मों की ओर हमें खींचती है। संसार बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन व्यक्ति भीतर से वैसा ही क्यों बना रहता है? क्योंकि नाभि में बंद हैं वे अनुभूतियां, वे अधूरी चाहतें, वे पीड़ाएं जो पूरा जीवन हमारी चेतना को घेर कर रखती हैं। योगानंद जी कहा करते थे, जब तक आप अपनी नाभि की गांठों को नहीं खोलते तब तक आप जीवन को देख नहीं सकते, आप केवल उसे दोहराते रहते हैं। क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को बार बार घटते हुए नहीं देखते? क्या कुछ दुख ऐसे नहीं हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य व्रत हो? इन सभी का स्रोत नाभि में बंधे संस्कारों के गांठ हैं और इन्हें खोला नहीं जा सकता जब तक हम उन्हें प्रेम से स्वीकारना नहीं सीखते। आज की साधना का केंद्र है नाभि में मौन से प्रवेश कर उस गांठ तक पहुंचना जहां कोई भाव, कोई पूर्व वृत्ति बार बार उभर रही है। उस भावना को दबाइए मत, उसे आने दीजिए, उसके स्वरूप को देखिए। वह भय है, कोई भूला हुआ क्रोध, कोई अस्वीकार किया गया प्रेम,
जब हम उसे पूरा देखने लगते हैं तब वह गांठ ढीली होने लगती है। उसके लिए कोई युद्ध नहीं करना होता, बस मौन में टिकना होता है, प्रेम के साथ। लेकिन एक गहरा प्रश्न यहां भी उठता है, क्या हर गांठ खुलनी चाहिए या कुछ गांठें हमारी पहचान बन चुकी हैं? अगर वे खुल जाएं तो क्या हम वही रहेंगे जो आज हैं? शायद नहीं। शायद तब हम वो होंगे जो हमें वास्तव में होना था। और जब ये गांठें खुलने लगती हैं तब नाभि से उठती है एक नई धारा, जो केवल ऊर्जा नहीं बल्कि चेतना की एक दिशा होती है। और इसी दिशा में कल हम जानेंगे कि नाभि का अगला रहस्य है आकर्षण की शक्ति। कैसे यह केंद्र ब्रह्मांड से वह खींच लाता है जो भीतर पूरी निष्ठा से संजोया गया है। नाभि से उठती चेतना की दिशा ही वह मार्ग है जहां ब्रह्मांड के साथ आपका प्रथम संवाद प्रारंभ होता है। यही केंद्र है आकर्षण की शक्ति का वह रहस्यमयी चुंबक जिसे आप अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विश्वासों से जागृत करते हैं और ब्रह्मांड उसे उत्तर देता है, कभी शब्दों में नहीं बल्कि घटनाओं में, लोगों में, संयोगों में। आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी चीज को गहराई से, पूरे हृदय से चाहने लगते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा घटने लगता है जो आपको उसकी ओर ले जाता है, या कभी कभी वह चीज स्वयं आपकी ओर खींची चली आती है। यह संयोग नहीं, यह नाभि के भीतर की स्पंदनशील मांग है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब आपकी नाभि मौन और स्पष्ट हो जाती है तो आपकी एक भावना भी ब्रह्मांड तक ऐसी पहुंचती है जैसे कोई दिव्य आदेश। पर यह शक्ति केवल भावना या इच्छा से नहीं जगती। यह तब सक्रिय होती है जब इच्छा, चेतना और मौन एक बिंदु पर मिलते हैं। आज की साधना उसी बिंदु की ओर है। अब अपने आप से एक प्रश्न कीजिए, क्या मैं जो चाहता हूं उसे गहराई से जानता भी हूं, या बस संसार के प्रभाव में कुछ मांगता जा रहा हूं? क्या मेरी नाभि से उठती मांग मेरे भीतर के मौन से निकलती है या मेरे मन के असंतुलन से? यदि मांग शुद्ध हो तो वह नाभि से उठती है, गहराई से, स्पष्टता से, प्रेम से। और जब ऐसा होता है तब ब्रह्मांड केवल देता नहीं, वह आपको बदल देता है ताकि आप उस मांग के योग्य हो सके। आज की रात जब आप नाभि पर ध्यान दें तो कोई मांग मत रखिए, बस यह प्रश्न भीतर रखिए, जो मैं चाहता हूं क्या वह वास्तव में मेरा है? और फिर मौन में प्रतीक्षा कीजिए। उत्तर नाभि से आएगा, कभी एक कंपन के रूप में, कभी एक छवि के रूप में, कभी एक भाव के रूप में। और जब उत्तर आएगा तो वह आपकी चेतना की दिशा को बदल देगा, क्योंकि अगला रहस्य यह है, जब चेतना दिशा पकड़ती है तब नाभि उस दिशा को स्थायित्व देती है और वहां जन्म लेता है धारण बल, वह शक्ति जो हमें डगमगाने नहीं देती। जब चेतना दिशा पकड़ती है तब नाभि उस दिशा को स्थायित्व देती है। यही वह शक्ति है जिसे हम धारण बल कहते हैं, वह अदृश्य ऊर्जा जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर बनाए रखती है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए। यह वह शक्ति है जो किसी भी असमंजस, किसी भी शंका को दूर करती है और हमें जीवन की चुनौतीपूर्ण राहों पर सशक्त बनाती है। धारण बल केवल मानसिक दृढ़ता नहीं है, यह नाभि के भीतर एक गहरे और शांत प्रवाह का परिणाम है जो हमारे प्रत्येक विचार और भावना को एक उद्देश्य की ओर आकर्षित करता है। परमहंस योगानंद जी ने इसे इस तरह समझाया था, धारण बल वह शक्ति है जो आत्मा के भीतर बैठी होती है और हमें हमारी सच्ची राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है, बिना किसी संकोच या भय के। कभी आपने महसूस किया है कि आप कुछ करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, लेकिन अचानक संदेह और असमर्थता का भाव आ जाता है? यह संदेह हमारी मानसिकता से उत्पन्न होता है, लेकिन जब नाभि स्थिर होती है, जब वह ऊर्जा संकलित होती है, तब संदेह गायब हो जाता है और केवल एक अडिग विश्वास रह जाता है। आज की साधना में आप इसी धारण बल की शक्ति को महसूस करेंगे। यह शक्ति तभी जागृत होती है जब आपका मन स्थिर होता है और आप पूरी तरह से अपने मार्ग में स्थिर रहते हैं। इसलिए जब आप नाभि पर ध्यान दें तो केवल विचारों को शांत करने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें स्थिर करें। इस साधना के दौरान कोई विचार आए तो उसे स्वीकार करें, परंतु उसे एक प्रवाह के रूप में महसूस करें। न उसे पकड़ें, न उसे जाने दें, बस महसूस करें। यह विचार भी उसी मौन से उत्पन्न हुआ है जिसमें
हर विचार स्थिर हो जाता है। जब आप इसे स्थिर करते हैं तो यह धारण बल का रूप लेता है। यह बल न केवल आपकी सोच को प्रभावित करता है बल्कि आपके कार्यों और जीवन को भी बदलता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या धारण बल केवल विचारों में स्थिरता से आता है या हमें इसे आंतरिक शांति, मौन और प्रेम से भी उत्पन्न करना होता है? जवाब में यह समझिए, जब नाभि में ऊर्जा संगठित होती है तब वह सिर्फ मानसिक शांति तक सीमित नहीं रहती। यह एक गहरी शांति बन जाती है जो न केवल आपके भीतर बल्कि बाहर की दुनिया में भी प्रभाव डालती है। तब आप न केवल स्थिर रहते हैं बल्कि आपका अस्तित्व भी स्थिर हो जाता है। आज रात आप नाभि पर ध्यान करते हुए यह महसूस करेंगे कि जैसे ही आप शांति की गहराई में डूबते हैं, नाभि में एक धारा बनती है जो धारण बल की ओर आपका मार्गदर्शन करती है। कल हम जानेंगे कि यह धारण बल केवल स्थिरता नहीं है बल्कि एक सृजनात्मक शक्ति है जो आपके भीतर के संकोच को समाप्त कर देती है और आपको अपनी सच्ची शक्ति का अनुभव कराती है। धारण बल केवल स्थिरता नहीं है बल्कि एक सृजनात्मक शक्ति है जो आपके भीतर के संकोच को समाप्त कर देती है और आपको अपनी सच्ची शक्ति का अनुभव कराती है। यह शक्ति न केवल आपके मन और शरीर को स्थिर करती है बल्कि आपके भीतर एक दिव्य सृजनात्मकता का जागरण भी करती है। जब नाभि में यह शक्ति सक्रिय होती है तो यह केवल अपने लिए नहीं बल्कि आपके आसपास की दुनिया के लिए भी नए अवसरों, नए विचारों और नए दृष्टिकोणों का द्वार खोल देती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब आत्मा अपनी गहरी शक्ति को पहचान लेती है तब वह केवल अपनी स्थितियों को नहीं बदलती बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता भी प्राप्त कर लेती है। यह शक्ति केवल आपके बाहरी संसार को नहीं बदलती, यह आपके भीतर एक नया संसार रचती है। जब आप अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप पाते हैं कि प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना की एक निर्माण क्षमता होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में उठने वाली छोटी सी विचारणा भी किसी रूप में अस्तित्व ग्रहण कर सकती है? यह वही शक्ति है जिसे हम सृजनात्मक शक्ति कहते हैं। जब नाभि में गहरे ध्यान से यह शक्ति जागृत होती है तो आप पाएंगे कि आपका हर विचार, हर भावना, हर उद्देश्य एक साकार रूप धारण करने लगता है। यह शक्ति आपके भीतर उस दिव्य प्रवृत्ति को जागृत करती है जिससे आप अपने हर उद्देश्य को वास्तविकता में बदल सकते हैं। लेकिन क्या यह शक्ति तभी जागृत होती है जब आप इसे जानबूझकर सक्रिय करते हैं? क्या हमें यह शक्ति प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास करना होता है या यह स्वाभाविक रूप से जाग जाती है? यह शक्ति तभी जागृत होती है जब आप निरंतर ध्यान में रहते हैं, न केवल नाभि पर बल्कि अपनी आंतरिक चेतना के हर पहलू पर। यह जैसे एक बीज होता है जो मृदा में छिपा होता है और जब उसे सही ऊर्जा मिलती है तब वह अंकुरित होता है। उसी तरह जब आप नाभि में ध्यान लगाते हैं तो यह बीज आपकी सृजनात्मकता का प्रतीक बनता है। आज की साधना में आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपनी नाभि में गहरे ध्यान में उतरते हैं, आपकी सृजनात्मक ऊर्जा प्रवाह की दिशा में बदल जाती है। यह ऊर्जा केवल विचारों से नहीं बल्कि अवचेतन स्तर से भी निकलने लगती है। तब आपका अस्तित्व पूरी तरह से सृजनात्मक रूप में बदल जाता है। यह वह शक्ति है जो आपको केवल विचार नहीं देने देती बल्कि उन्हें साकार रूप में लाती है। लेकिन इसका क्या रहस्य है? क्या सृजन का पूरा मार्ग केवल भीतर की शांति से होता है या हमें अपने उद्देश्य की पूरी दृढ़ता से कल्पना करनी होती है? इसका उत्तर बहुत सरल है। जब आप नाभि पर ध्यान करते हैं तो शांति अपने आप आती है और जब शांति आती है तो भीतर से वह ऊर्जा निकलने लगती है जो आकर्षण की शक्ति को और सृजनात्मकता को जगा देती है। आज रात जैसे ही आप अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करेंगे, देखिए कि किस तरह आपके भीतर की सृजनात्मकता सक्रिय होती है और कैसे हर विचार, हर उद्देश्य एक नए रूप में आकार लेने लगता है। कल हम जानेंगे कि जब सृजनात्मक शक्ति जागृत हो जाती है तो नाभि के भीतर एक और रहस्य छिपा होता है, वह आध्यात्मिक आकांक्षा जो जीवन को उसकी असली दिशा में मोड़ देती है। जब भीतर की सृजनात्मक शक्ति जाग उठती है तब नाभि का अगला रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है, आध्यात्मिक आकांक्षा।
यह वह गूढ़ क्षण होता है जब जीवन की समस्त भौतिक कामनाएं धीरे धीरे पिघलने लगती हैं और भीतर कोई मौन, कोमल लेकिन अत्यंत प्रबल पुकार जागती है। मैं कौन हूं? क्या मेरा जीवन केवल इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित है या इसके पार भी कोई पुकार है जो मुझे खोज रही है? यह प्रश्न केवल दर्शन नहीं है, यह अस्तित्व की जड़ को हिला देने वाला कंपन है जो तभी उठता है जब नाभि की चेतना एक विशिष्ट परिपक्वता पर पहुंचती है। परमहंस योगानंद जी इसे जीवन की दिव्य भूख कहते थे, वह प्यास जो संसार से नहीं बुझती और जो आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ देती है। लेकिन यह आकांक्षा अचानक नहीं आती, यह उस साधक के भीतर धीरे धीरे आकार लेती है जो नाभि को केवल ऊर्जा केंद्र के रूप में नहीं, आत्मा की गहराई तक पहुंचने के द्वार के रूप में देखने लगता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है, कि भीतर कुछ ऐसा है जो न किसी लक्ष्य से भरता है न किसी उपलब्धि से? वहीं से प्रारंभ होती है आध्यात्मिक आकांक्षा, और यह आकांक्षा नाभि के माध्यम से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि यही वह केंद्र है जहां शरीर और आत्मा का प्रथम मिलन होता है। जन्म के समय जो पहला स्पंदन नाभि में होता है वही आत्मा का पहला स्पर्श होता है, और वही स्पर्श वर्षों बाद आध्यात्मिक आकांक्षा के रूप में पुनः जागता है। आज की साधना केवल मौन नहीं है, यह आत्मा की पुकार को सुनने की साधना है। आप नाभि पर ध्यान करते हुए कोई मंत्र नहीं बोलेंगे, कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे, सिर्फ यह प्रश्न रखेंगे, मैं क्यों आया हूं? क्या मेरी आत्मा मुझे कुछ कहना चाहती है? इस ध्यान में यदि कुछ दृश्य उभरें, उन्हें देखिए, यदि कुछ भाव उठें, उन्हें अनुभव कीजिए, लेकिन कुछ भी कहने या समझाने की कोशिश मत कीजिए, बस मौन रहिए, क्योंकि इस मौन में आध्यात्मिक आकांक्षा की भाषा प्रकट होती है। यह आकांक्षा जब भीतर स्पष्ट हो जाती है तो जीवन में एक नया केंद्र बन जाता है। तब कोई बाहरी घटना आपके शांति को नहीं छू सकती, क्योंकि भीतर से ही आपकी दिशा निर्धारित हो चुकी होती है। पर यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह आकांक्षा केवल मुक्ति की है या प्रेम की? क्या आत्मा केवल मुक्त होना चाहती है या वह ईश्वर से मिलन चाहती है? और इस प्रश्न का उत्तर न कोई ग्रंथ देगा, न कोई गुरु। यह उत्तर केवल नाभि के मौन में मिलेगा। वहीं से आत्मा का स्वर निकलेगा और वहीं से जीवन की अगली यात्रा आरंभ होगी। कल हम उस यात्रा में प्रवेश करेंगे जहां नाभि केवल चेतना नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का दर्पण बन जाती है, और वहां शुरू होती है नाभि की परम ऊर्जा की झलक। जब आध्यात्मिक आकांक्षा भीतर जागती है तब नाभि केवल चेतना का केंद्र नहीं रहती, वह धीरे धीरे ईश्वर की उपस्थिति का दर्पण बन जाती है। जैसे किसी शांत जल में आकाश की छवि उतरती है, वैसे ही स्थिर, निर्मल और मौन नाभि में परमात्मा की उपस्थिति प्रतिबिंबित होने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई भावना नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। परमहंस योगानंद जी ने इसे नाभि की परम ऊर्जा कहा। वह अवस्था जब साधक की चेतना इतनी पारदर्शी हो जाती है कि वह अपने भीतर ही ईश्वर का स्पर्श, उसकी सुगंध, उसकी दृष्टि और उसका मौन महसूस करने लगता है। उस क्षण नाभि केवल एक भौतिक बिंदु नहीं रहती, वह ईश्वर की उपस्थिति का जीवित द्वार बन जाती है। क्या आपने कभी ध्यान में बैठकर यह महसूस किया है कि कोई है जो आपको देख रहा है बिना आंखों के, जो आपको सुन रहा है बिना कानों के, जो आपके साथ है पर आपके स्पर्श से परे है? यह वही शक्ति है जो नाभि के माध्यम से प्रकट होती है, लेकिन वह आपकी मौन स्वीकृति की प्रतीक्षा करती है। जब आप अपनी सारी आकांक्षाओं को, सारी मांगों को और स्वयं को भी छोड़ देते हैं, तब वहां केवल एक शुद्ध उपस्थिति शेष रह जाती है, जिसे हम आत्मा, ईश्वर या ब्रह्म कह सकते हैं। आज की साधना उसी बिंदु पर है। आप नाभि पर ध्यान दीजिए, लेकिन इस बार कोई विचार न लाइए, कोई भावना न उठाइए, बस मौन में बैठिए और अनुभव कीजिए। क्या भीतर कोई है जो साक्षी बना बैठा है? क्या उस मौन में कोई संवाद चल रहा है बिना शब्दों के? यह संवाद ईश्वर का है, और यह नाभि की परम ऊर्जा ही है जो इस संवाद का सेतु बनती है। अब यहां एक और प्रश्न उठता है,
यदि ईश्वर नाभि में उपस्थित है तो क्या संसार से अलग हो जाना ही अंतिम मार्ग है, या उसी संसार में रहते हुए ईश्वर को महसूस करना ही सच्चा ध्यान है? यह प्रश्न बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो साधना केवल पलायन देती है वह अधूरी है। नाभि की शक्ति हमें संसार से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसी संसार में स्थिर होकर दिव्यता को देखने के लिए सशक्त बनाती है। जब आप ईश्वर को भीतर अनुभव करते हैं, तब आप हर चेहरे, हर परिस्थिति, हर क्षण में उसी ईश्वर की झलक को देखना शुरू करते हैं। आज रात की साधना यही है, मौन नाभि में बैठकर उस ऊर्जा को देखना जो न तो देखी जा सकती है न छुई जा सकती है, लेकिन जो हर स्पंदन में, हर श्वास में समाई है। और कल हम प्रवेश करेंगे उस गहन बोध में, जहां नाभि केवल उपस्थिति नहीं रहती, बल्कि एक दिव्य कंपन बन जाती है, जो समस्त शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्मांडीय लय में बांध देती है। जब नाभि में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव होने लगती है, तब यह उपस्थिति धीरे धीरे एक दिव्य कंपन में बदल जाती है। यह कंपन कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय लय का वह मूल स्वर है जिसे प्राचीन ऋषियों ने AUM की ध्वनि में सुना था। यह कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, बल्कि एक ऐसी मौन तरंग है जो शरीर के हर कण, मन के हर भाव और आत्मा के हर संकल्प को एकीकृत कर देती है। परमहंस योगानंद जी ने इसे प्राणमयी कंपन कहा है, एक ऐसी जीवित धारा जो न केवल शरीर को जीवन देती है, बल्कि आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती है। जब नाभि में यह कंपन जागृत होता है, तब ध्यान साधना केवल एक प्रक्रिया नहीं रह जाती, वह एक अनंत संगीत बन जाती है। ऐसा संगीत जिसे बाहर की दुनिया नहीं सुन सकती, पर भीतर की आत्मा नृत्य करने लगती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आप ध्यान में थे और शरीर अचानक हल्का हो गया, जैसे वह कंपन बन गया हो, जैसे आपका अस्तित्व किसी अदृश्य लहर में डूब गया हो? वही क्षण होता है जब नाभि उस ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ने लगती है, और उस क्षण यह समझ आता है कि हम केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, हम ब्रह्म की स्पंदित लहरें हैं जो मानव शरीर में कुछ समय के लिए ठहरी हैं। आज की साधना में आप इसी कंपन की ओर प्रवेश करेंगे। कोई शब्द, कोई मंत्र नहीं, केवल मौन, और उस मौन में एक सूक्ष्म ध्वनि को महसूस कीजिए, जो न नाभि से उठती है न मस्तिष्क से, बल्कि जो हर ओर से आती प्रतीत होती है। वही ध्वनि है, वही कंपन है जिसे सुनकर योगानंद मौन हो गए थे, जिसे सुनकर बुद्ध मुस्कुरा दिए थे, जिसे सुनकर मीरा झूम उठी थी। अब एक प्रश्न, जब यह कंपन हर जगह है, तो क्या यह केवल ध्यान में ही सुना जा सकता है, या जीवन के हर क्षण में भी इसे सुना जा सकता है? यह कंपन हर क्षण में है, पर सुनने वाला कान नहीं चाहिए, सुनने वाली आत्मा चाहिए। कल हम प्रवेश करेंगे उस अंतिम सत्य में, जहां नाभि की यह कंपन हमें स्वतः ही मौन की गहराई में ले जाती है, जहां कोई साधना नहीं रहती, केवल समर्पण शेष रह जाता है। जब नाभि की कंपन पूरे अस्तित्व में फैल जाती है, तब साधना स्वतः समर्पण में ढल जाती है। अब कोई करने वाला नहीं रहता, न ध्यान करने वाला, न श्वास देखने वाला, न ईश्वर को बुलाने वाला। केवल एक मौन भाव शेष रह जाता है, जिसमें सब कुछ स्वतः घट रहा है और साधक केवल साक्षी बनकर उसे देख रहा है। न कोई प्रयास, न कोई इच्छा, न कोई लक्ष्य, केवल उपस्थिति। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब साधना प्रयास से रहित हो जाती है, तभी वह प्रभु की ओर प्रवाहित होती है, और यह प्रवाह तब शुरू होता है जब साधक स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता है नाभि की उस दिव्य ऊर्जा के चरणों में। क्या समर्पण कोई क्रिया है? नहीं, समर्पण एक मौन स्वीकृति है, यह जान लेने की स्थिति कि मैं कुछ नहीं हूं और यही मेरा सच्चा स्वरूप है। जब आप इस समर्पण में प्रवेश करते हैं, तब नाभि से उठती ऊर्जा आपको साधक से साधना में विलीन कर देती है। वहां कोई साधना बचती ही नहीं, वहां केवल एक निजता, एक आत्मीयता होती है उस ऊर्जा के साथ, जिसे आप पहचान नहीं सकते, पर उससे अलग भी नहीं हो सकते। और यह समर्पण केवल मौन बैठने से नहीं आता, यह आता है उस भीतर के द्वार से गुजरकर, जहां आप स्वयं को छोड़ देते हैं, अपने विचार, अपनी मान्यताएं, अपने भय, अपने लक्ष्य, सब कुछ, ताकि केवल वह शुद्ध उपस्थिति शेष रह जाए, जो अनादि है, अनंत है, और जो आप हैं सदा से। आज की साधना में कोई दिशा नहीं दी जाएगी, आप केवल
नाभि में मौन उतरे, अपने भीतर एक भाव लाए, अब मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं कर रहा। और देखिए कि कैसे भीतर कुछ घटने लगता है बिना आपके हस्तक्षेप के। अब एक प्रश्न जो भीतर से उठेगा, क्या मैं इस शून्य से डरता हूं या यही शून्य मेरा सच्चा घर है? और जब आप इस शून्य को स्वीकार करते हैं, तब नाभि की ऊर्जा आपको उस दिशा में ले जाती है जहां न कोई नाम है, न कोई रूप, केवल चेतना का विस्तार है। कल हम उसी विस्तार में प्रवेश करेंगे जहां नाभि अब एक बिंदु नहीं रहती, बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र बन जाती है। एक ऐसा केंद्र जहां से सृष्टि चलती है और जहां से आपका आत्म स्वरूप प्रकट होता है। जब आप समर्पण में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, तब नाभि का केंद्र एक साधारण ऊर्जा बिंदु नहीं रहता, वह धीरे धीरे ब्रह्मांड का जीवित केंद्र बन जाता है। वहां से न केवल आपका जीवन प्रवाहित होता है, बल्कि समस्त सृष्टि की गति, दिशा और संगीत उसी बिंदु से निकलते प्रतीत होते हैं। यह वह क्षण है जब नाभि का अनुभव बाहरी से अधिक ब्रह्मांडीय और सर्वव्यापी हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, नाभि में वह कंपन छिपा है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। और यह कोई उपमा नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। जो साधक भीतर उतरता है, उसे यह स्पष्ट दिखाई देता है कि नाभि ही वह गर्भनाल है जिससे आत्मा ब्रह्म से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कोई शक्ति है जो आपके शरीर को चला रही है?